मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना भाई समझादू भैया। आज थोड़ी मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है और कमेंट करके बताना कि क्या आपकी सिटी में बादल वगैरह या फिर बारिश वगैरह हो रही है। एंड माय डियर हेटर्स एंड डिसलाइकर्स, 5 आती है लास्ट का 1-2 मिनट स्पेशली यहाँ पे के लिए, तो ज़रूर से सुन के जाना। और क्या आपको पता है कि आज से ठीक 1 साल पहले बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 69,000 के आसपास का। और आज का वीडियो शुरू करते हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा के साथ में, जो कि आपकी रही बची आंखें भी खोल देगा। मतलब कि अगर अब भी आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो समझ जाना भैया। डेटा क्या है, 80,000 से ज़्यादा बीटीसी का आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो का मतलब क्या है, शायद काफ़ी लोग नए आए होंगे मार्केट में 5-7 दिन पहले ही। इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लेना। इसको आप यूं समझो कि भैया आपने बीटीसी बाय करे हैं वज्रिक्स पे, बाइनेंस पे या फिर किसी भी अच्छे एक्सचेंज पे, और आपने फिर उन बीटीसी को डर की वजह से किसी और वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया। वो चाहे सॉफ्ट वॉलेट हो, वो चाहे हार्डवेयर वॉलेट हो जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो, या फिर लेजर का हार्डवेयर वॉलेट हो, उसके ऊपर आपने डाल दिया क्योंकि आपको डर लग रहा है कि भैया कहीं ये मेरे जो बीटीसी है जो कि इस एक्सचेंज पे भी रखे हुए हैं, कहीं वो एक्सचेंज ही ठप ना हो जाए। ठीक है, तो सेम जो चीज़ है ना कहीं अभी हमें देखने को मिल रही है। 10,000, 15,000, 20,000 इतने बीटीसी का आउटफ्लो हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से, लेकिन फिर भी बीटीसी लगातार हमें गिरता हुआ ही देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का शायद यही कारण अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जो बड़ी वेल से, शार्क से या जो बड़े प्लेयर से, वो कहीं ना कहीं अपना जो फंड है, अपना जो बीटीसी है, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के ऊपर नहीं रखना चाहते। बिकॉज देखो, कोई भी दूध का धुला हुआ एक्सचेंज नहीं है। तो अभी भी मैं आपसे वापस कह रहा हूं कि अगर आपका बड़ा फंड 10-20 बीटीसी अगर है किसी के पास और वो किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है, चाहे वो बाइनेंस ही क्यों ना हो, तो भैया हार्डवेयर वॉलेट जरूर से खरीद लो। ठीक है, अब इतना बार बार मैं नहीं कहूंगा। बात करते हैं मार्केट में चल क्या रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटकॉइन ने अपना एक नया लो आज के दिन बना लिया है, जो कि 15,400 शायद 47 के आसपास का है। परपेचुअल में बोल रहा हूँ, शायद स्पोर्ट में तो 15,555 का होगा। ठीक है, अब देखो, 2 तरीके के मार्केट में लोग हैं। एक तो वो है जो कि इस समय खुश हो रहे हैं क्योंकि उनको अपना बाइंग पॉइंट मिलता जा रहा है, और दूसरे वो है जिन्होंने आज से ठीक 1 साल पहले ऑल टाइम हाई पे बिटकॉइन बाय करा था, और वो अभी इतना बिटकॉइन को गिरते हुए परेशान हो रहे। ठीक है, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा मार्केट में हुआ है कि भैया अब तो मार्केट गयो सब कुछ, जब ऐसा हो जाता है ना, तब ये समझ लेना कि भैया एक्चुअल बॉटम बहुत नजदीक है। ठीक है, अब बात करते हैं एफटीएक्स के बारे में, क्या क्या अभी नई अपडेट्स आई है उससे जुड़ी हुई। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूं, 4-5 अपडेट है। पहली चीज कि एसएससी ने एफटीएक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, और मे बी अगर इनके खिलाफ कुछ उनको सबूत मिल जाते हैं एसएससी को या फिर वहां के रेगुलेटर्स हैं उनको, तो कहीं ना कहीं भैया जो सेम सर हैं, सेम भैया जो हैं, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लोगों का पैसा मिसयूज करा है। दूसरी अपडेट क्या है कि कल आपको मिल ही चुकी होगी कि बाइनेंस ने साफ साफ बोल दिया है कि भैया हम ना लेने वाले एफटीएक्स को, क्योंकि हमारे भी बस की नहीं है। यहां पर ऑफिशियल ट्वीट भी आ चुका है। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉर्पोरेटेड ड्यू डिलिजेंस एज वेल एज द लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स रिगार्डिंग मिसहैंडल कस्टमर्स फंड एंड एलिजेड यूएस एजेंसी इन्वेस्टिगेशन, वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल नॉट परस्यू द पोटेंशियल एक्विजिशन ऑफ ftx.com। साफ बोल दिया कि भैया ना, हमसे ना हो पाएगा, हम ना करने वाले इसको बाय, बिकॉज इस पे पहले से कलंक लग रहे हैं और ये कहीं ना कहीं कस्टमर्स के फंड के साथ छेड़छाड़ी भी कर चुके हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि एवरी टाइम जब भी ऐसा होता है ना कि इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्लेयर इस तरीके से फेल होता है या फिर इस तरीके से कोई केस होता है, पूरा का पूरा मार्केट इससे कहीं ज्यादा इफेक्ट होता है, और जो पूरा इकोसिस्टम है उसको ये भुगतना पड़ता है, और इससे पूरा मार्केट काफी पीछे भी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, मेरे को जो समझ में आ रहा है ना, अगर इनको नहीं बाय करना था तो पहली चीज इनको अपडेट भी नहीं करनी चाहिए। और जितना सभी को समझ में आ रहा है, ना सिर्फ मुझे, जितना सबको समझ में आ रहा है कि सीजे चाहते तो अंदर ही अंदर ये पूरा का पूरा मामला सुलझा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सीजे को अपनी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ानी थी, अपने एक्सचेंज को और भी ज्यादा महान बनाना था। अभी आप देखोगे तो हैशटैग सीजे बाइनेंस या फिर हैशटैग बाइकोट बाइनेंस, इस तरीके से भी हैशटैग ट्रेंड करने लग गए हैं, और ट्रेंड के बाद में वो जले भी जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये जो चीज हो रही है ना, बता रही है कि भैया बाइनेंस चाहता तो ये सारी चीजों को होने से रोक सकता था, बट उन्होंने जानबूझ के सब कुछ करा, मे भी, शायद में भी। ठीक है, और इसके अलावा जो बैंकरप्सी की बात हो रही है वो भी हो सकती है, बिकॉज इनके पास देखो एफटीएक्स हैज एन 8 बिलियन शॉर्टफॉल एंड विल फायर फॉर बैंकरप्सी विदाउट अ कैपिटल इंजेक्शन। साथ ही यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी एफटीएक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया है। सिकोया कैपिटल जो कि एक वीसी फर्म है, मतलब पैसा लगाने वाली फर्म है,
उनका जो इसमें 213 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था वो भी जीरो के बराबर हो गया है। सिकोया कैपिटल की तरह अभी तो और भी कंपनियां आके अनाउंसमेंट करेगी कि हमारा भी पैसा गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जो कि एक अपडेट हमें बता रही है कि भैया FTX के जो लीगल टीम मेंबर्स थे या फिर उनका जो स्टाफ है वो अभी FTX को छोड़ के जा रहा है, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। तो ये थी कुल मिला के सारी अपडेट्स जो कि FTX से जुड़ी हुई थी। अब एक और इंपॉर्टेंट बात और आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो FTX जो है उसने बोल दिया कि हम विड्रॉल अभी नहीं देने वाले हैं और साथ ही आप डिपॉजिट भी इधर मत करो। अब अगर मान लो ये पूरी ठप हो जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है और आपको फ्यूचर में क्लेम करने का मौका मिलता है कि भैया अगर आपका जो फंड इस पे फंसा हुआ था या फिर अगर आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाए तो आप बताओ कि भैया आप हमारे यूजर वगैरह थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अभी मैं देखो लॉगिन नहीं कर रहा हूं क्योंकि कभी मेरा इस पे अकाउंट ही नहीं था। फन फैक्ट ये है, ठीक है। तो ट्रेड हिस्ट्री इसको आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपकी हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा होते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना। मतलब कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भैया हाँ मेरा अकाउंट था इस एक्सचेंज पे, इससे रिलेटेड मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे स्नैपशॉट्स है, सारी डिटेल्स है, मेरे यहाँ पर अकाउंट भी ये थे। तो स्क्रीनशॉट्स, ट्रेड हिस्ट्री, इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपकी हिस्टोरिकल अकाउंट एक्टिविटीज होगी उसको जरूर से डाउनलोड करके रख लेना। बहुत सिंपल सा होता है, आप जाके डाउनलोड कर भी लेना। तो ये स्टेप्स तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। मतलब कि सबूत आपके पास होने चाहिए कि भैया हम इसके यूजर्स थे। और अगर आप बाकी अपडेट जानना चाहोगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स है, डिटेल में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो टू द पॉइंट एक लाइन में जो अपडेट्स है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा देखो अभी जस्टिनसन का नाम निकल के आ रहा है कि भैया जस्टिनसन बोल रहे हैं, जस्टिनसन मतलब ट्रोन के फाउंडर, हॉबी के भी आप बोल सकते हो इनको, ये बोल रहे हैं कि भैया हम FTX के साथ में काम करने को तैयार हैं, हम इससे FTX को बाहर निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जस्टिनसन में भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए अपडेट कर रहे हो या फिर इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हो, क्योंकि बाइनेंस जैसा एक्सचेंज ही जब बोल दिया कि ना भैया ठीक है, इतना हम भी नवाब नहीं है कि एकदम से ऐसे एक्सचेंज को एक्वायर कर ले। मोर एवर यहां पर अल्मेडा रिसर्च की जो बात हो रही है ना कि भैया अल्मेडा रिसर्च के पोर्टफोलियो में, पहली बात तो यहां पर आप देखो अल्मेडा रिसर्च की वेबसाइट ठप हो चुकी है, यानी कि प्राइवेट हो चुकी है। ओके, साथ ही FTX एक्सचेंज ने भी साफ बोल दिया, FTX एक्सचेंज को भी आप सर्च करोगे तो वहां पर विड्रॉल बता देगा कि भैया बंद हो चुके हैं। सही समय पर आपको अपडेट मिल चुकी होगी मुझसे या फिर और भी मेरे छोटे बड़े भाइयों से कि भैया हाँ FTX से फंड निकाल लो, तो आई थिंक आप सेफ ही होंगे, ठीक है। तो अल्मेडा रिसर्च की साइट तो बंद हो चुकी है, लेकिन अल्मेडा रिसर्च के पोर्टफोलियो में और कौन कौन से कॉइन से जो कि अल्मेडा रिसर्च बैंक्रप्सी के दौरान इनको निकाल सकती है। अगर आप मसारी यूज नहीं करते तो मैंने आज से ठीक 8-9 महीनों पहले ही मसारी टूल के बारे में आपको बताया हुआ है कि वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च टूल ये मुझे लगता है मसारी, और इसको आप किस तरीके से चला सकते हो, किस तरीके से यूज कर सकते हो, किस तरीके का ऑन चेन डेटा देख सकते हो वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको उन वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। शायद प्लेलिस्ट में भी होगा वो वीडियो। अल्मेडा रिसर्च का जो पोर्टफोलियो है उनमें ये सभी टोकन से भैया ये देख लो सारे, ठीक है। डर जिनको लग रहा है ना कि भैया कि अल्मेडा रिसर्च के पास में ओके भी है, HT है, इसके अलावा और भी एक्सचेंजों के जो नेटिव टोकन है वो है, तो इसकी वजह से एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। एक एक्सचेंज दूसरे एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है उसको गिरा सकता है, लेकिन वो भी चीज हमें देखने को मिल गई। जो मेन बात है ना, जो कॉमन टोकन से लाइक शिबा हो गया, मेटिक हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉमन टोकन से जो कि इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। क्योंकि जैसा मैंने टेलीग्राम पर आपको अपडेट करी थी ना कि यहां पर आप देख लो, ऐसा कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्होंने सीड इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ही, जैसे पॉलीगॉन में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट करा हुआ था, ठीक है, इन सारे प्रोजेक्ट्स में ये अर्ली इन्वेस्टर्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इन सभी में इनका इन्वेस्टमेंट भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कम इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे शिबा में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा डोज में आई थिंक डोज इनके शायद पोर्टफोलियो में नहीं है, या फिर इन्होंने शायद बहुत ना के बराबर ही अमाउंट डाला होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टोकन है जिनमें है इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन इन्वेस्टमेंट 1 लाख या फिर $50,000 के आसपास है। तो उस केस में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये अपने उन टोकन्स को डंप भी कर देते ना तब भी मार्केट पर इतना असर नहीं पड़ेगा। डरने वाली बात थी सोल के केस में, बिकॉज बहुत बड़ा एक अमाउंट सोल का इनके पास था, जिसकी वजह से मार्केट पर अच्छा खासा प्रेशर भी हमें देखने को मिला। सोल की ही बात हो रही है तो सोल से जुड़ी हुई एक अपडेट बता दूं कि आज $1 बिलियन के आसपास की सोलाना की अनलॉकिंग होने वाली है, अनस्टेक होने वाले हैं, जिसकी अपडेट मैंने आपको कल शाम को ही दी थी कि भैया देखो इनके पास जो थे वो भी ट्रांसफर हुए हैं, साथ ही अनलॉक भी होने वाले हैं इतने सोलाना, जिसकी वजह से मार्केट पर एक सेलिंग प्रेशर और आ सकता है। और सोलाना की प्राइस में भी $10 के नीचे या फिर $5 के आसपास इतनी भी देखने को मिल सकती है। ये एक काफी बड़ी बात है। आप खुद सोचो, आप सोलाना को स्टेक कर रहे हो, आपका जो अनलॉकिंग टाइम पीरियड है वो हो चुका है, आज आपको आपके सोलाना मिल गए,
क्या आपको इन सभी अपडेट्स के बाद में अपने सोलाना को होल्ड करना चाहिए? मे भी हो सकते हैं काफी लोग होल्ड करेंगे, लेकिन जो वीक हैंड से जो पैनिक सेलर्स है वो तो निकाल देंगे, ठीक है। तो वही चीज का डर है कि भैया अगर इतने सोलाना लोगों के पास में आए $1 बिलियन की वर्थ के, तो सोलाना में एक ब्लड बाथ और भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात ये कि सोलाना की टीम के जो बोल सकते हैं अपन फाउंडर वगैरह, उन्होंने ये बोल दिया कि भैया FTX के ऊपर हमारा कोई फंड वगैरह नहीं है, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अगर सोलाना डंप भी हो जाता है, ठीक है, क्रैश भी हो जाता है, सपोज $1 भी चला जाता है, तब भी हमारे पास इतना कैश है, डॉलर्स में हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपनी कंपनी को पूरे 30 महीने चला सकते हैं, ठीक है। मतलब 30 महीने तक ये अपनी कंपनी को चला सकते हैं। अभी इनके पास इतना पैसा है, ये चीज उन्होंने 2018 में ही सीख ली थी, ठीक है। तो अभी कोई डरने वाली बात नहीं है। सोलाना अगर आपको लगभग $5, $7, $8 तक भी देखने को मिल जाए, तब भी सोलाना लैब्स जो है, अब देखो सोलाना जैसे कोइन का ही ये हालत होगी, तो भैया क्या करेंगे बाकी के और जो वीक प्रोजेक्ट्स है। तो यहां पर एक चीज और बता दूं मैं आपको कि OKX ने अभी सोलाना USDT फ्यूचर्स के पेयर में इसको डीलिस्ट कर दिया है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको डीलिस्ट कर दिया है। और OKX का इस तरीके से अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं और मार्केट को पैनिक कर सकता है। मोर एवर यहां पर एक और गंभीर बात यह है कि OKX ने अगर फ्यूचर्स में इनका कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, मतलब कि सोल को अगर डीलिस्ट करा है फ्यूचर्स में, तो कहीं ना कहीं बाकी के एक्सचेंज भी जो बचे हुए बड़े एक्सचेंजेस है वो भी शायद लिक्विडिटी की वजह से, वीक लिक्विडिटी की वजह से इस तरीके का अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि भैया हम भी सोल को निकाल रहे हैं फ्यूचर से। तो ये एक काफी कंसर्निंग बात होगी। मोर एवर आज क्या है, आज है CPI नंबर रिलीजिंग डेट। कितना एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? 8% के आसपास। कितने बजे आएगा डेटा? 7 बजे के आसपास, शाम को 7 बजे। किस पे सबसे पहले आएगा? समझा दो भैया, चैनल पे सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो मतलब कि टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लेना, नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन करे रखना, इसके साथ ही पिन कमेंट करके टॉप पे चैनल को पिन कर देना, क्योंकि सबसे पहले सुपर फास्ट तरीके से, अल्ट्रा फास्ट तरीके से अपडेट मैं आपको यहीं पे देता हूं। अब एक और चीज कि यहां पर है ना, माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर्स भी धमाधम गिरते जा रहे हैं, ठीक है। इनके शेयर्स में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का कारण यह है कि इनका काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी बिटकॉइन में है। और जिस तरीके से अभी FTX का कांड हुआ है, उसकी वजह से जिस तरीके से बिटकॉइन हमें कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है, या फिर बिटकॉइन में हमें इतना हैवी डंप देखने को मिल रहा है, इनके शेयर्स पर असर पड़ना बहुत लाजमी सी बात है। लेकिन एक गौर फरमाने वाली बात है, अभी इनका कोई ट्वीट नहीं आया, देखो, ठीक है। मैं इनके ट्वीट का ही वेट कर रहा हूं कि भैया ये अपना क्या मतलब पंचायत करते हैं कि भैया हम इस तरीके से इससे निपट सकते। इसके अलावा देखो, मैटिक भी अल्माडा के पोर्टफोलियो में है, और यहां पर आप देख सकते हो FTX एक्सचेंज के पास में, ठीक है। यहां पर आप पॉलिस स्कैन पे जाओगे ना, तो यहां पर FTX एक्सचेंज का वॉलेट और इसका आप देख सकते हो कि इतने इनके पास मैटिक है। मैटिक की 80% सप्लाई सिर्फ टॉप 20 वॉलेट्स में, ठीक है। हालांकि देखो, मैटिक नो डाउट एक जैम कॉइन है, कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है, एडॉप्शन कितनी हो रही है, कोलैबोरेशन कितनी हो रही है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सप्लाई वगैरह के बारे में किसी और वीडियो में हम डेडिकेटेड तरीके से बात करेंगे कि क्या इतनी सप्लाई सिर्फ टॉप 20 या टॉप 10 वॉलेट्स में होना सही है या फिर घबराने की बात है, नहीं है। इसके ऊपर भी हम जरूर से वीडियो करेंगे। और बस इतना ही था वीडियो में। अब बात करते हैं हमारे थोड़े से हेटर्स के बारे में, थोड़े से डिसलाइकर्स के बारे में। आप ये बोलते हो कि भैया डॉज, ICP या फिर XYZ जो भी कोइन है वो 80-90% डाउन चल रहा है, ठीक है। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी टॉप जो आपके लेजेंडरी इन्फ्लुएंसर्स है या फिर ट्विटर पे भी जितने लेजेंडरी ट्विटर वाले हैं, उन सभी ने लूना, सोल या फिर बाकी के जो कोइंस है उनके बारे में 1 साल पहले क्या क्या ट्वीट करा था, या तो वो ट्वीट डिलीट हो चुके होंगे, मुझे तो याद है ना किसने क्या बोला था, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का अभी इस तरीके से हाल देखने को मिल चुका है, तो डोज, ICP या फिर और बाकी कॉइन्स की आप इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं मानता हूं कि मैंने इन टोकन्स के बारे में आपको अपडेट्स दी थी, मुझे जो लगता था, मेरे जो थॉट्स थे वो आपके साथ शेयर करें। मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं कि बाय कर लो जाके। हमारे जो वीडियोज होते हैं सभी इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो, वो आपकी रिसर्च का सिर्फ 5 से 6% पार्ट होता है कि भैया ये क्या बोल रहा है भाई, इसकी भी सुन लेते हैं। होता है ना कि भाई जब भी हम कहीं पे जाते हैं 5-7 आदमियों की बात सुन, तो हमारी वजह से आपका इतना लॉस हो रहा है इन टोकन्स पे, ये तो गलत बात है ना, ठीक है। दूसरी चीज, आज अगर मैं वीडियो नहीं अपलोड करता, मुझे पता है, ठीक है, काफी लोग यही कहते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया, देख भाग गया, ठीक है। इसकी वजह से भी ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं नेबुलाइजर यूज कर रहा हूं। आई एम एस्थमेटिक पेशेंट। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का बेड रेस्ट दिया हुआ था, फिर भी क्योंकि मार्केट मुसीबत में है, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा कांड हुआ है, इस समय मैं कोई अपडेट ना शेयर करूं, वो मेरी इमेज पे भी सवाल खड़े करेंगे। और शायद जो लोग सिर्फ मुझे फॉलो करते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी और दूसरे जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दे, तो
कुल मिला के मतलब की बात ये कि इस कंडीशन में भी मैं आपके साथ हूं, था और रहूंगा, ठीक है। तो ये सभी बात ध्यान करनी चाहिए। और मेरा भी भाई लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरी भी जो होल्ड किए हुए टोकन है वो माइनस में चल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मैंने कर, और मैंने आपको मेरे चैनल की 3rd एनिवर्सरी पर एक वादा करा था कि मैं अपने फायदे से पहले अपने व्यूअर्स का फायदा देखूंगा, ठीक है। किसी भी तरीके से लोभ लालच में ना आकर किसी भी तरीके से मैं वो काम नहीं करूंगा जो कि आपका लॉस कराए, ओके। इंसान अगर कुछ सही सोच रहा है, सही करना चाह रहे हैं, फिर भी लोग उनकी टांग खींचना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ तो गलत है ना भैया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिल से बुरा लगता है, क्योंकि मैं बहुत आपके लिए मेहनत करता हूँ। आपको नहीं लगता होगा, ठीक है, मुझे पता है नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कितना टाइम जाता है, कितने मैं चाहूँ तो सिर्फ वही 2 4 5 रिपोर्ट दे के छोड़ देता हूँ। आपको तो लगता होगा ना यार 5 मिनट की वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो में ये जो 2 4 5 वेबसाइटें खोल दी, क्या है मतलब आधे घंटे का काम है? ऐसा नहीं है। इन सभी रिपोर्ट्स को फिल्टर करने के बाद ही मैं आप तक लाता हूँ। चलो ये सब बातें छोड़ो, बस इतनी मार्केट की अपडेट थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही का काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।